अगर आप 2025 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पतलू और मोटू की तरह, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसमें कितना रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी है और आपको कितना रिस्क उसमें रहेगा। तो अगर आप सेविंग अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब अपने पैसों को बैंक में रखते हैं, तो आपको ईयरली 3 से 4% रिटर्न मिलेगा और उसमें कोई रिस्क नहीं है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 6 से 7% रिटर्न मिलेगा और उसमें भी कोई रिस्क नहीं है। अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7 से 8% आपको ईयरली रिटर्न मिलेगा और उसमें थोड़ा सा रिस्क है, बाई चांस कोई गोल्ड का रेट नीचे या ऊपर हो जाए। अगर आप गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 9 से 10% आपको ईयरली रिटर्न मिलेगा और उसमें भी थोड़ा सा रिस्क होता है। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पे भी आपको 9 से 10% रिटर्न मिलेगा साल का, और उसमें भी थोड़ा ये रिस्क है कि अगर प्रॉपर्टी के दाम नीचे आ सकते हैं, नहीं तो वैसे हर साल 9 से 10% से बढ़ ही रहे हैं। अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 12 से 13% सेफ रिटर्न बना सकते हैं और वहां पर भी कम रिस्क होता है अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर आप मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15 से 17% आप रिटर्न बनाएंगे, बट वो थोड़ा सा रिस्की है अगर मार्केट वॉलेटाइल है। अगर आप फ्लेक्सी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे 16 से 18% आपको ईयरली रिटर्न मिलेगा और ये भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट रिस्की होता है क्योंकि मार्केट कभी भी ऊपर नीचे जा सकती है, जैसे आजकल मार्केट नीचे जा रही है। और अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है 20 से 22%, बट सबसे हाई रिस्क होता है क्योंकि ये इंडिया की 251 कंपनी के बाद कंपनी जाती है जिसमें इन्वेस्टमेंट होती है। तो अब आपको देखना है आप कितना रिस्क ले सकते हैं